Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from जिसके खुद के सर पे लग चुका है कत्ल का इल्जाम, वो दे रही है अनुपमा को ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। राही का आज अनुपमा को समझाना मुझे तो अच्छा नहीं लगा। मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि राही ने क्यों नहीं सोचा कि एक समय था जब मेरे ऊपर भी कत्ल का इल्जाम लगा था, मैं भागी भागी फिर रही थी, तो मुझे भी तो ऐसा ही कुछ किसी ने फंसाया होगा, जो कि सामने ही था। डॉली बहन सामने थी, बार बार एक ही बात बोलती थी। तो क्यों राही अपना पास्ट भूल गई और अनुपमा को ज्ञान दे रही है कि नहीं, ये कातिल ही है, ये किसी का खून कर देगा, ये ऐसा कर देगा, ये वैसा कर देगा। बात करते हैं इस सीन पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब राही जो है वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट है। ये हमने शुरू से देखा है कि राही हमेशा आगे तक इतना सोच जाती है कि सब कुछ खत्म, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। जब प्रेम से शादी करनी थी तब एक बार उसने मना कर दिया, एक्सट्रीमिस्ट होगी, नहीं हम अपना फ्यूचर बनाएंगे तब करेंगे। मोटी बा ने कन्विंस किया एक्सट्रीमिस्ट होगी कि शादी आज ही कर दो, शादी हो गई। बहुत सारे पंगे हुए, हम सब ने देखा। तो अब जो है फटाफट कंक्लूजन पे कैसे पहुंच गई राही? क्यों नहीं उसने अपनी मां की तरह दिमाग लगाया कि जो इंसान कत्ल करता है वो तुम्हें बचाएगा क्यों? अगर उसके अंदर सेंसिटिविटी है ही नहीं तो तुम्हें इतने बड़े बिजली के करंट से बचाएगा क्यों? नहीं सोचा। उसके लिए उसने कहा कि मैं तो माफी मांग लूंगा, सॉरी अपना थैंक यू कह दूंगी राघव को। मगर अपने बारे में क्यों नहीं सोचा? जब डिम्पी की हत्या या जो एक्सीडेंट हुआ था, सॉरी हत्या नहीं एक्सीडेंट हुआ था, उस समय डॉली बहन ने बार बार यही स्टैब्लिश किया था कि ये मौत जो है डिम्पी की इसकी वजह से हुई है, आप पुलिस को बुलाओ। आद्या ने किया है, आद्या ने जानबूझ के डिम्पी को आग में धकेला है, तो ये कत्ल ही हुआ ना, खून करना ही हुआ, किसी को आग में धकेलना और क्या होता है। उसी डर से भाग गई थी आद्या अपने घर से। मगर वो फीलिंग तो आद्या के साथ थी ना कि मेरे ऊपर कत्ल का इल्जाम है, मैंने अपनी ही भाभी को मारा है। ये फीलिंग तो थी ना उसके अंदर कि अगर ये साबित हो गया तो मुझे जेल हो जाएगी। इसी डर से वो पुलिस से डरती थी। तो जब खुद उस फीलिंग को झेल चुकी है, बेगुनाह होके भी उसको कातिल की फीलिंग आई थी, तो वो किसी और के बारे में क्यों नहीं सोच पाई? अनुपमा के ऊपर 1.5 दिन जेल जाने का एक्सपीरियंस था, उसके बिना पे वो सोच पा रही है कि राघव को क्या फील हो रहा होगा, क्योंकि उसकी मां कह रही है कि वो बेगुनाह है, राघव कह रहा है कि वो बेगुनाह है। कानून ने उसको सजा दे दी है, वो एक लड़की की जान बचाता है, उसके अंदर सेंसिटिविटी है, वो बहुत कुछ करता हुआ सेंसिटिविटी के साथ नजर आता है। ये अनुपमा देख पाती है, इंसान को इंसान समझ पाती है, तो राही क्यों नहीं, जो खुद इस दर्द से गुजर चुकी है? तो किस बात को लेके अपनी मां को ज्ञान दे रही है? नहीं समझ रही है अपनी मां को। और मोटी बात तो बाद में आएगी, मगर ये वाली बात जो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा पे इल्जाम लगाना सही समझती है, उसका साथ दे रही है। और ये वही मोटी बा है, सॉरी बा है, लीला बा, जिसने अपने चोर ठग ये जो तोशु है उसको हमेशा प्रोटेक्ट किया है। तो ये सब के सब जो अनुपमा के खिलाफ अनुपमा को ज्ञान दे रहे हैं, अनुपमा हमेशा सही प्रूव हुई है। जिसको भी इसने समझा है वो इंसान सही ही निकला है। तो राही का ये ज्ञान मुझे तो नहीं पचा भाई। हाथ जोड़ जोड़ के जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, एक तो वैसे ही राही नहीं पसंद आ रही है, ऊपर से ये इस तरह का एटीट्यूड नहीं पसंद आ रहा है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.